हेलो गाइस, आज हम तत्पुरुष समास करेंगे। इससे पहले हमने अव्ययी भाव समास किया था, तो उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसका लिंक देख सकते हैं। और आज हम शुरू करेंगे तत्पुरुष समास। बेटा इस वीडियो को ध्यान से समझिए और इसमें आपको अच्छे से तत्पुरुष समझ आ जाएगा। इसमें तत्पुरुष समास का फर्स्ट पार्ट करवाऊंगी बेटा, ठीक है। जो नन समास है वो आगे उसके लिए अगली वीडियो बनाऊंगी। इसमें खाली तत्पुरुष समास के भेद करवा के फिर नन तत्पुरुष जिसके अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु आता है वो अगली वीडियो में करेंगे। तो इसमें देखिए तत्पुरुष समास हम करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं। इसमें उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है बेटा। तत्पुरुष समास में हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है एवं विशेष्य का कार्य करता है, और वो दूसरा पद विशेष्य का कार्य करता है। और पूर्व पद अर्थात पहला पद गौण होता है और विशेषण का कार्य करता है। इसका मतलब पहला पद विशेषण का कार्य करता है और दूसरा पद विशेष्य का कार्य करता है। इसमें समस्त पदों के बीच में आने वाले प्रसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे रसोई के लिए घर, देखो बेटा जब इसका हम समस्त पद करेंगे तो रसोई घर बन जाएगा, के लिए जो है वो हट जाएगा। तो इसमें घर विशेष्य है और ये विशेष्य किसके और रसोई के लिए इसमें जो है वो क्या हुआ, विशेषण, ठीक है। रसोई के लिए जो हो गया वो विशेषण है और घर विशेष्य, ठीक है। यानी घर की विशेषता बताई जा रही है। इसके 7 भेद होते हैं। तो बेटा इससे पहले हम भेद स्टार्ट करें, ये ध्यान दीजिए। तत्पुरुष समास वाले पदों के बीच में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक प्रसर्गों यानी कि विभक्तियों का लोप हो जाता है। बेटा कर्म से लेकर अधिकरण तक इसमें सभी आते हैं और इस वीडियो में मैंने यही सब लिए हैं, ठीक है। इसके बाद जो कुछ होगा तत्पुरुष का उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना बेटा। जो बीच की विभक्तियाँ होती हैं वो हट जाती हैं, परंतु तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिनके विग्रह में विभक्ति चिन्ह नहीं आता। इन समासों में पूर्व पद सदैव निषेधवाची होता है। संस्कृत आचार्यों ने इन समासों को भी तत्पुरुष वर्ग में ही स्थान दिया है तथा इन रूपों को नन तत्पुरुष भी कहा जाता है, और ये नन तत्पुरुष हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इनका पहला पद निषेधवाची होता है, मीन्स मनाही के अर्थ में। आगे देखिए, अब कर्म तत्पुरुष स्टार्ट करते हैं। जहाँ कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है, ठीक है। कर्म तत्पुरुष कर्म की विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को, तो बीच में से को हट जाता है इसके समस्त पद में। जैसे विद्या प्राप्त, विद्या को प्राप्त। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। मरणासन, मरण को पहुँचा हुआ। गुरु नमन, गुरु को नमन, यानी सारे को वाले इसके अंदर आते हैं आपके। ग्रहागत, ग्रह को आया हुआ। परलोक गमन, परलोक को, ठीक है। जहाँ कर्म कारक की विभक्ति को है यानी कि गमन, परलोक को गमन। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। अब आगे बेटा आपका आता है एक मिनट, हाँ जी। अब आगे आपका आता है करण तत्पुरुष। अब करण तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा आती है और समस्त पद बनने पर क्या होता है बेटा, विभक्ति का लोप हो जाता है। यानी कि जो ये से या के द्वारा होते हैं वो हट जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए बेटा। जैसे मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ, ठीक है। गुणयुक्त, गुण से युक्त। स्वरचित, स्व द्वारा रचित, यानी खुद के द्वारा रचित। अनुभवजन्य, अनुभव से जन्मा। अकाल पीड़ित,
अकाल से पीड़ित। रेखांकित, रेखा से अंकित। बेटा इसका विभक्ति चिन्ह से है, जैसा कि आपको कारक में भी बताया गया था। से मतलब जो साधन का काम करे वो करण तत्पुरुष में होता है, और अपादान वाला से जो होता है वो अलग होने के अर्थ में होता है। आगे देखिए, भूख मरा, भूख से मरा। ठीक है बेटा, भूख में तो बड़े ओ की मात्रा है, लेकिन जब भूख मरा करेंगे तो छोटे ओ की मात्रा हो जाएगी। सूर रचित, सूर द्वारा रचित। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। शोकाकुल, शोक से आकुल। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। मदांध, मद से अंधा। मन माना, मन से माना। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। अब बेटा अगला है आपका संप्रदान तत्पुरुष। अब जैसे कि संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए था, तो इसमें ये जो के लिए विभक्ति है बेटा, इसका समस्त पद बनने पर लोप हो जाता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। जब इसका हम रसोई घर बनाते हैं, रसोई के लिए घर का, तो के लिए हट जाता है और रसोई घर रह जाएगा। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। देव बलि, देव के लिए बलि। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। अब बेटा अगला आता है आपका अपादान तत्पुरुष। जैसा कि मैंने अभी बताया, अपादान में अलग होने का भाव होता है, और जो उसका से होता है उस विभक्ति का लोप हो जाता है जब ये समस्त पद बन जाता है। जैसे धर्म विमुख, जैसे धर्म से विमुख है, जब इसका हम समस्त पद बनाएंगे धर्म विमुख, तो ये से हट जाएगा। ठीक है, धर्म विमुख, धर्म से विमुख। भयभीत, इसका विग्रह होगा भय से भीत। देश निकाला, देश से निकाला। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। जन्मांध, जन्म से अंधा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। बेटा इन सब का मीनिंग अलग होने के उसमें आ रहा है। जैसे धनहीन, धन से हीन, यानी धन से अलग, जिसके पास धन ना हो। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। अब अगला आता है बेटा आपका संबंध तत्पुरुष, जहाँ समस्त पद के पहले पद से संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री का लोप हो जाता है। जैसे राजा का कुमार है आपका, ठीक है, इसके अंदर आपका संबंध दे रखा है का, लेकिन जब इसका समस्त पद करेंगे इस विग्रह का, राजकुमार बन जाएगा, का हट जाएगा। इसी तरह देशवासी का विग्रह होएगा देश का वासी। सेना नायक का, सेना का नायक। पर निंदा, पर की निंदा। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। जीवन साथी, जीवन का साथी। गंगा तट, गंगा का तट। राजनीतिज्ञ, राजनीति का ज्ञाता। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। अब बेटा अगला है अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ समस्त पद के पहले पद से अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर का लोप हो जाता है। जैसे, ठीक है बेटा, अधिकरण की विभक्ति मैंने क्या बताई थी, में और पर, तो उसका लोप हो जाता है इसमें समस्त पद करते हुए। जैसे शरण में आगत है, जब इसका हम समस्त पद करेंगे तो में हट जाएगा और शरणागत हो जाएगा। इसी तरह अगला देखिए, सिर दर्द का विग्रह होगा सिर में दर्द। आप बीती, आप पर बीती। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश। दानवीर, दान में वीर। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। कानाफूसी, कानों में फुसफुसाहट। कार्यकुशल, कार्य में कुशल। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। ग्रामवास, ग्राम में वास। तो बेटा आपके ये हो गए
अब इसके बाद आएगा आपका नन तत्पुरुष, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नन तत्पुरुष के अंतर्गत ही हमारे द्विगु और कर्मधारय आएंगे। ओके बेटा, बाय।